पहलगाम के अटैक्स के बाद जो सिचुएशन बन रही है, डेवलप हो रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें अभी एक नई डेवलपमेंट का इजाफा हुआ है, नई चीज़ का इजाफा हुआ है। कंफर्म नहीं हो रहा हमें ये पाकिस्तान के सरकारी ज़राए से, लेकिन इंडियन मीडिया में रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सस्पेंड्स 1972 शिमला एग्रीमेंट। ये एक चीज़ सामने आई है 1971 की जंग के बाद, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक मायदा हुआ था, जिसके सिग्नेटरीज थे मिसेस इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये मायदा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान ने ये रिटेलिएट किया है सिंध तास मायदा, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के जवाब में, जो कि कल हिंदुस्तान ने सस्पेंड की थी। आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ है, जिसकी तफसीलात जारी की गई हैं। वहाँ पे क्या डिसीजंस हुए हैं, काफ़ी लॉन्ग स्टेटमेंट है, और उसमें रिव्यू किया गया है इंडिया की तरफ से जो एस्केलेशन हुई है और जो माहौल बना है उसके बाद, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक फेस टू फेस आ गए हैं, ऑलमोस्ट इन एक एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर विद ईच अदर। बट लिंगरिंग क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब ज़रूरी है। हिंदुस्तान में एक वाक़या होता है पहलगाम में, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान जाती है, और उनको आइडेंटिफाई करके कि वो नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। चंद मिनट के बाद ये पाकिस्तान पे ब्लेम करके, और उसके बाद उनकी हाई लेवल टॉप लेवल मीटिंग करके मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में ये डिसीजंस किए जाते हैं। कोई ख़ास क्या, बिल्कुल मामूली मार्जिनल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती, और एक पोजीशन ले ली जाती है। तो अब उस पोजीशन के साथ हमारे साथ जो अभी आज गेस्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि अगर वो हमें ज्वाइन करते जाएं तो आप उनको हमारे साथ इंट्रोड्यूस करते जाएं, ताकि हम आगे चलें डिस्कशन को लेके। बट अलॉन्ग विद दिस, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाजिया अनवर। ये आज पाकिस्तान की तरफ से ये डेवलपमेंट हुई है, शिमला एग्रीमेंट को रिवोक किया है या सस्पेंड किया है पाकिस्तान ने, नॉट येट कंफर्म। लेकिन हमारे देखने वाले जो हैं, जो स्पेशली यंग लोग जिनको शायद इस हिस्ट्री का नहीं पता, एक दो जो उसके बेसिक पॉइंट्स हैं, आपकी इजाज़त से वो पढ़ के सुना दूं कि उस वो जो एग्रीमेंट में कश्मीर के ऊपर क्या डिसाइड हुआ था उस वक्त। और ये इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, यानी जो आपस में मामले को रिजॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैव एग्रीड एज फॉलोज। One, that the principles and purposes of the Charter of the United Nations shall govern the relations between the two countries. Two, that the two countries are resolved to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations. ये bilateral को underline करना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर इंडिया इंसिस्ट करता रहा है कि ये bilateral issue है according to the शिमला एग्रीमेंट, और आप इसे यूनाइटेड नेशंस में या किसी और फोरम पे नहीं लेके जा सकते। सो ये है इसकी इम्पोर्टेंट चीज़। इकबाल शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं ज़रा शिमला एग्रीमेंट की 2-3 क्लॉजेस आपके सामने रख रहा हूँ, जिसकी बेसिस के ऊपर जिसने गवर्न किया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डायलॉग को, द सब्जेक्ट ऑफ कश्मीर। अच्छा, ये कहते हैं जी, that the two countries are resolved to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations or by any other peaceful means mutually agreed upon between them। यानी कि bilateral की जब बात करते हैं हिंदुस्तानी, तो it is not alone bilateral, दूसरी प्रोविजन मौजूद है, by any other peaceful means mutually agreed upon between them, pending the final settlement of any of the problems between the two countries. Neither side shall unilaterally alter the situation, and both shall prevent the organization, assistance, or encouragement of any acts detrimental to the maintenance of peaceful and harmonious relations.
3. That the prerequisite for reconciliation, good neighborliness, and durable peace between them is a commitment by both the countries to peaceful coexistence, respect for each other's territorial integrity and sovereignty, and non-interference in each other's internal affairs on the basis of equality and mutual benefit. باقی چلیے ہم اس کا لنک اپنی ڈسکرپشن میں پیسٹ کریں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والے ڈیٹیل سے اس ایگریمنٹ کو بھی دیکھ لیں. انڈس واٹر ٹریٹی کا لنک بھی ہم دیں گے تاکہ وہ بھی آپ کی دلچسپی ہو تو پڑھ لیں. ڈاکٹر شازیہ, here we are 78 years, کتنے کیلکولیٹ کر لیں, 78 years کی ہسٹری. یہ ایگریمنٹس ہوئے, شملہ ایگریمنٹ, انڈس واٹر ٹریٹی, لاہور ڈیکلیریشن, ایوری تھنگ بیک ٹو اسکوائر ون. دونوں نیشنز آج خالی ہاتھ کھڑے ہوئے, فیس ٹو فیس, نتھنگ ان آر ہینڈ. صرف الزامات ہیں ایک دوسرے پہ جس طرح مرضی لگائیں. بٹ ابھی میری بات ہو رہی تھی, ہمارے کچھ انڈین دوست ہیں, ہم ان کے ساتھ انڈو پاک ڈائلاگ کرتے ہیں, ویری ریسپیکٹیبل, ریزنیبل, ڈیسنٹ پیپل. اور لیکن ساری بات کرنے کے بعد ایک چیز, یہ ایک بات سامنے آئی ان کے ساتھ کہ دیکھیے ابھی یہ جو پہلگام میں ہوا ہے, پاکستان میں ہر آدمی نے اسے کنڈیم کیا ہے. ہمارے جتنے دوست ہیں ہم نے انہیں پرسنلی فون کر کے ان کے ساتھ کنڈولنسز کی, افسوس کا اظہار کیا. آن دی ادر ہینڈ ڈاکٹر شازیہ, جو میرے لیے پرسنلی بہت تکلیف کی بات ہے, جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہاں ہر ہفتے ہمارے بچے, ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے, آپ کو آپ کے کسی عربی دوست کا, کسی اور دوست کا, کسی انگریز دوست کا ایک میسج آیا اس کے اوپر؟ Did it ever happen? یہاں فرانس میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, پورا پاکستان جو ہے اپنے فیس بک پہ فرانس کا جھنڈا اس کی کنڈیمنیشن میں لگاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. Why are we so apologetic? And why is the world so heartless about us? یعنی ہماری خون کی, ہمارے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کے لیے. What is this attitude of the world towards us? میں بالکل بلنٹلی بات کروں گا, ہمارے یہ جو برادر اسلامی ممالک ہیں, کسی کے افسوس کا اب ذرا پچھلے دو مہینے کے اخبار سارے نکال کے دیکھیں. جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ ہوا, کسی برادر اسلامی ملک نے کوئی افسوس کا اظہار کیا؟ What are we for them? Federal Post, Independent Tarzia. Bold views or breaking news. Watch Federal Post. Bold and independent.